हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गारंटी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसका मतलब जब किसी भी पार्टनर को इस बात की गारंटी दी जाती है कि आपका प्रॉफिट इतने अमाउंट से कम नहीं होगा, मीन्स मिनिमम प्रॉफिट का क्राइटेरिया सेट किया जाता है। जैसे मान लो कि 10,000 प्रॉफिट हुआ, दो पार्टनर है और 5-5 हज़ार का प्रॉफिट अगर हिस्से में आया है, लेकिन हमने एक पार्टनर को प्रॉमिस किया था कि आपका प्रॉफिट 7,000 से कम नहीं होगा, तो उस केस में उस पार्टनर का प्रॉफिट 5,000 नहीं 7,000 मिनिमम हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। तो ये बाकी डिफरेंस कौन देगा? बाकी डिफरेंस रिमेनिंग पार्टनर्स, अगर एक पार्टनर है तो वही देगा, और बाकी जो पार्टनर्स हैं तो वो अपनी अग्रीड रेशियो में इस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। इसे हम कहते हैं गारंटी। जैसे मानो कि 3 पार्टनर्स हैं हमारे, ए, बी और सी। इन सबकी रेशियो है 1:1:1। प्रॉफिट हमारे पास हुआ 15,000 का, तो इस केस में तीनों का प्रॉफिट बनता कितना है? 5,000, 5,000 और 5,000, ये प्रॉफिट बनता है। गारंटी हमने सी को गारंटी हमने दी हुई है, सी को हमने गारंटी दी हुई है 6,000 की। अब 6,000 कहाँ से दें इसको? मतलब डिफरेंस कहाँ से कवर करें? जो हमने इसको गारंटी दी हुई है, इससे कम का प्रॉफिट हम इसको नहीं दे सकते। इसका मतलब 6,000 से कम प्रॉफिट इसका नहीं हो सकता। तो डिफरेंस कितना है? 1,000। 1,000 का डिफरेंस है, तो 1,000 इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब ये 1,000 आएगा कहां से? ये 1,000 रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर जो भी क्वेश्चन में कंडीशन मेंशन हो। इस केस में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेके ही चलेंगे। ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर देखी जाए तो 1:1 ही है, तो 1,000 रुपए, ये 1,000 रुपए ये दोनों देंगे आपस में आधा आधा करके, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। और जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, या 2:1 हो, या फिर वट एवर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस डेफिशिएंसी विल बी बियर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। इट मीन्स 500 ये देगा और 500 ये देगा, माइनस ये और माइनस ये। तो इस केस में प्रॉफिट इसका होगा 4,500, इसका होगा 4,500 और इसका होगा 6,000। आए समझ? बात समझ में आई? अच्छा, गारंटी पार्टनर को हो सकती है, हो सकता है कि फर्म ने गारंटी दी हो पार्टनर को, और ये भी हो सकता है कि सभी पार्टनर उसको बियर ना करके एक ही पार्टनर बियर करे। तो डिपेंड अपन द क्वेश्चन में क्या मेंशन है। एक केस और आता है जिसमें ये होता है कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी हुई है कि भाई मैं इतना प्रॉफिट कमा के तुम्हें दूंगा। तो ये अलग अलग टाइप है गारंटी की। अच्छा, एक चीज और हो सकती है, जैसे मानो इस केस में 6,000 मिनिमम प्रॉफिट है, हमें देना है, किसको? सी को देना है, लेकिन इसके हिस्से में जैसे मान लो 5,000 ना आके, जैसे हम इसको मानो 30,000 प्रॉफिट हुआ है। केस 1 है और ये केस 2 है। जैसे मानो कि 30,000 प्रॉफिट हुआ है, तो 30,000 में इन तीनों का कितना कितना हिस्सा हुआ? 10,000 हुआ, इसका हुआ 10,000, इसका हुआ 10,000 और सी का भी हुआ 10,000। लेकिन सी को हमने गारंटी दी है 6,000 की। तो इस केस में देखो, प्रॉफिट तो ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो ये दोनों बियर करेंगे, लेकिन ज्यादा के केस में ये 10 का 10,000 लेके जाएगा। आई बात समझ में? तो मिनिमम गारंटी का मतलब है मिनिमम से नीचे नहीं जा सकता। मिनिमम से नीचे गया तो रिमेनिंग पार्टनर्स या फिर डिपेंड अपन द क्वेश्चन, इन दोनों को बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो उस केस में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जितना प्रॉफिट उसका आ रहा है अब द गारंटी वो लेकर जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं टीएस ग्रेवाल का, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 80। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2.
C was admitted 1/6 share of the profit with the minimum guarantee amount ₹10,000. At the close of the first financial year, the firm earned a profit 54,000. Find out the share of the profit A, B and C. तो इस केस में हमारा प्रॉफिट हुआ है 54,000 हमारा प्रॉफिट हुआ है, और गारंटी हम दे रहे हैं इसको, सी को दे रहे हैं हम गारंटी 10,000 की। क्वेश्चन नंबर 80 है ये आपका टीएस ग्रेवाल का। अब देखो ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें इस केस में। जो भी डेफिशिएंसी होगी पार्टनर्स देंगे जिसको गारंटी दी गई है, ठीक है। अब इस केस में कह रहा है कि प्रॉफिट जो है 54,000 है, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, नया पार्टनर 1/6 के लिए आया, तो इसमें हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें चाहिए। देखो बच्चे इसको थोड़ा ध्यान से समझना। होल शेयर किसी भी चीज का 1 होता है। क्या होता है? 1। जब नया पार्टनर आया तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया? रिमेनिंग शेयर पूरा 1 शेयर है, 1/6 शेयर के लिए आया, तो रिमेनिंग शेयर कितना रहा? 5/6। इस 5/6 को ए और बी ने आपस में बांटा। ए और बी ने कैसे बांटा? 5/6 को अपनी पुरानी रेशियो में उन्होंने बांट लिया, जो कि थी 3:2, जो कि क्या थी? 3:2। तो हमने जब ये बांटा तो ये आ गया हमारे पास 15/30, और यहाँ पे आ गया हमारा 10/30। तो ए बी और सी का जब हम रेशियो निकालते हैं तो ये आ रहा है 15/30, ये आ रहा है 10/30, और ये 1/6 है ना। तो हमें डिनोमिनेटर्स सेम करने पड़ेंगे, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/30। अब डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए हैं, यानी कि हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो है हमारी 15:10:5, 15:10:5, जिसको हम लिख सकते हैं 3:2:1। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चीज को हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि एक शेयर है, एक में से जो नया पार्टनर का शेयर है उसको निकाला तो ये शेयर बचा, इस शेयर को ए और बी ने आपस में बांट लिया, और जब हमने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली तो हमारी आई है 3:2:1। अब 3:2:1 प्रॉफिट हमारा है कितना? बाय प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर 80 है ये आपका टीएस ग्रेवाल का। प्रॉफिट है हमारा 54,000। यहाँ पे जब प्रॉफिट बांटा जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उस केस में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू हूं? ए, बी एंड सी। अब 54,000 को जब बांटा जाएगा इस रेशियो में 3:2:1 की रेशियो में, तो ये आएगा हमारा 27,000, 18,000 एंड 9,000। ये हमने कैसे निकाला? ये हमने ऐसे निकाला, 54,000 को डिवाइड किया, 3 और 2 5 और 1 6 से इसको डिवाइड किया, और 6 से डिवाइड करने पे जो भी आया उसको हमने 3 से 2 से 1 से मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारी ये फिगर्स आई हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सी का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 9,000, जबकि गारंटी हमने 10,000 की पार्टनर्स ने उसको दी है, तो हमें कितना प्रॉफिट करना पड़ेगा? इसको 10,000 करना पड़ेगा, तो उसमें हम ऐड कर लेंगे। तो आपको क्योंकि गारंटी 10,000 है और हम 9,000 कैलकुलेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। किस रेशियो में देंगे? इस रेशियो में देंगे 3:2, जो उनकी दोनों की है सिर्फ। तो 1,000 को 3:2 में हमें बांटना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो 1,000 को हमें बांटना पड़ेगा किस रेशियो में? 3:2 की रेशियो में।
तो 3:2 की रेशो में बांटेंगे तो 3 और 2 5, 5 से 1000 को डिवाइड किया, कितना आया हमारा 200 आया। 1000 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा 200। 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 600, और 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 400। तो यहां पे हम लिखेंगे, लेस करेंगे यहां से इसका शेयर, डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय पार्टनर, डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय पार्टनर। कितनी डेफिशिएंसी बॉन्ड की है इसने 600, तो 600 इसके अकाउंट में से माइनस हो जाएगा, 600 इसके अकाउंट में से माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 26,400, ठीक है। और यहाँ पे भी डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय पार्टनर, कितनी डेफिशिएंसी है इस केस में 400 है, तो 400 माइनस कर देंगे, तो 400 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 17,600। यानी कि इनका प्रॉफिट अब 27,000 18,000 नहीं रहा, 600 और 400 जो भी डेफिशिएंसी है जो हमें सी को देनी है वो इनके अकाउंट में से यहीं पे ही हमें माइनस करनी पड़ेगी और सी को देना पड़ेगा। तो रिकवर्ड फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे हम रिकवर्ड फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से रिकवर्ड हुआ है कितना कितना 600 और 400। अब इसका हो गया प्रॉफिट पूरा 10,000, ठीक है। तो ये था इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अच्छा, हम एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही जल्दी से लेते हैं क्वेश्चन 83 टीएस ग्रेवाल का, जिसमें कह रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1। ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सी का जो मिनिमम प्रॉफिट है यानी कि जो गारंटी है सी की वो है 5,000। सी इज गिवन गारंटी दैट हिज मिनिमम शेयर प्रॉफिट इन गिवन ईयर वुड बी एटलीस्ट 5,000। 5,000 इसकी गारंटी है। इफ एनी, और अगर कोई भी डिफिशियंसी अगर होती है यानी कि उसका प्रॉफिट 5,000 से कम होता है तो वुड बी बॉन्ड बाय ए एंड बी इक्वली। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि पार्टनर बॉन्ड करेंगे इक्वली। अब हमें इस रेशियो से मतलब नहीं है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इससे हमें मतलब नहीं है। अब इक्वली का है तो हमें इक्वली करना है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 अमाउंटेड टू रुपीज 40,000। तो इस केस में अगर हम देखिए 40,000 को अगर हम बांटे 5:4:1 में तो ये हमारा आ जाता है 20,000। ये देखो हमें ये कैसे बांटते हैं हम इसको, 5 4 9 और 1 10 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 4,000। इन सबको प्लस करके 5 + 4:1 इसको प्लस करके एक शेयर आ जाता है ये। अब एक शेयर है तो इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 1 है, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी और सी मल्टीप्लाई करो, 5 4 = 20,000, 4 4 = 16,000 और ये आ गया 4,000। तो इन तीनों का प्रॉफिट आ रहा है 20,000, 16,000 और 4,000, जबकि इसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए कम से कम 5,000। तो इस केस में हमें इसको 1,000 देना पड़ेगा, और ये 1,000 क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वली ही ये लोग डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 500 ये देगा और 500 ये देगा, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा कितना 19,500, इसका प्रॉफिट हो जाएगा 15,500 और इसका पूरा हो जाएगा 5,000। इसी चीज को हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट जो कि हमें गिवन था। कितना गिवन है हमें 40,000। ओके, और प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड। किस किस को? ए, बी एंड सी। यहाँ पे इसका प्रॉफिट आया था 20,000, इसका आया है 16,000 और इसका है 4,000। ठीक है, लेस करना है हमें 500 रुपये, क्योंकि टोटल 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी थी। तो डेफिशिएंसी गिवन कितना गिवन? 500। प्रॉफिट आया इसका 19,500 और यहाँ पे लेस डेफिशिएंसी गिवन कितना? 500 गिवन, तो यहाँ पे आया 15,500। और इस केस में तो यहाँ पे आना है कितना? 5,000, क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट है। और ये 5,000 बना कैसे? ऐड हुआ रिकवर्ड फ्रॉम ए प्लस बी, दोनों ने दिया है। कितना दिया है? 1,000 दिया है, तो टोटल आ गया 5,000। 40,000 ये और 40,000 ये। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक गारंटी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है? जिस पार्टनर को गारंटी दी जाती है और अगर गारंटी कम रहती, अगर प्रॉफिट उसका कम रहता है, तो उस केस में डेफिशिएंसी रिमेनिंग पार्टनर्स उसको पूरा करेंगे। डिपेंड किस रेशियो में करेंगे? इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। इस केस में हाफ ऑफ किया है, लास्ट क्वेश्चन में हमने उन्हीं की रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं था। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।